दोस्तों जय भीम नमो बुद्धाय। आप अगर ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आप कनागत या फिर श्राद्ध जो मनाते हैं, पितृपक्ष जो मनाते हैं, दोस्तों आप मनाना बंद कर देंगे। तो आज इस वीडियो में ऐसा क्या है ताकि आप कनागत या पितृपक्ष मनाना बंद कर देंगे। दोस्तों सबसे पहले तो एक बात बताना चाहता हूं, इस प्रकृति के अंदर जन्म और मृत्यु अटल सत्य है और इस चीज को पूरी दुनिया मानती है। क्या आप नहीं मानते? जिस व्यक्ति का इस दुनिया के अंदर जन्म हुआ है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। तो जब जन्म और मृत्यु सुनिश्चित है तो जन्म और मृत्यु के बीच में जो जीवन बचता है उस जीवन में पाखंड क्यों? उस जीवन में इतना ज्यादा हम उन चीजों में अपना टाइम, अपना पैसा और अपनी एनर्जी व्यर्थ में बर्बाद कर रहे हैं ताकि इनपुट डालने के बाद में आउटपुट नहीं मिलता है। इसका मतलब समझ लीजिएगा, अगर जन्नत और स्वर्ग है तो जब जिंदा व्यक्ति स्वर्ग या जन्नत जाता नहीं है और मुर्दा व्यक्ति आकर स्वर्ग और जन्नत के बारे में बताता नहीं है, तो फिर मुझे बताइए फिर स्वर्ग और जन्नत की कल्पना किसने की? उधर जैसे मान लो कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन्होंने जन्नत का आविष्कार कर लिया और इधर से जो हिंदू कैटेगरी जो अपने आप में मानते हैं ये लोगों ने अपना स्वर्ग का आविष्कार कर दिया। स्वर्ग का और जन्नत का लालच देकर आप लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। जब आप इस दुनिया में आए तो सबसे पहले डायरेक्ट नहीं आ गए कि कोई ब्रह्मा के मुख से ही पैदा हो गए। सबसे पहले आप लॉजिकल चीजों को समझे कि हम जब पैदा हुए तो हमारे बीच में जो माध्यम है हमारे माता पिता है। तो माता पिता की हम सेवा जीते जी नहीं कर सकते और मरने के बाद में इतना पाखंड करते हैं। इससे बढ़िया तो आपको समझ लेना चाहिए जिन्होंने आपको इस दुनिया को दिखाया वो आपके माता पिता हैं। और अगर आप मेहनत करके अपने कर्म से अगर महान बनते हैं तो माता पिता को नाज होता है अपने बेटे के ऊपर कि वास्तव में मेरे बेटे ने मेरा नाम ऊपर किया है। लेकिन अगर वही बेटा अपने माता पिता के लिए जब वो पानी के लिए चिल्ला रहे होंगे या फिर उनका चश्मा टूट गया होगा या फिर बुजुर्ग हो गए होंगे, वो आपकी खुशियों के लिए, आपकी तौफीक देने के लिए न जाने रात दिन कितनी मेहनत करते हैं। तो लेकिन हमें यह पता नहीं होता कि हम किस चीज को मानना चाहिए और किस चीज को नहीं मानना चाहिए। तो इसीलिए आज मैं इस वीडियो में आपको श्राद्ध जो मनाते हैं वो क्यों मनाना बंद कर देंगे, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको सच्चाई बताने वाला हूं। सबसे पहले तो आप एक वाक्यांश यानी एक छोटा सा एक आपके बीच में एक दृष्टांत है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि एक बार होता क्या है कि काफी लोगों को ये चीज बताई जाती है कि जैसे रामानंद कबीर जी के गुरु थे। तो आप कैसे कह सकते हो कि रामानंद जी कबीर जी के गुरु थे? और जो गुरु है तो उससे जीवन कैसे शुरू हो सकता है जो गुरु खुद पाखंड में फंसा हुआ है? तो इसी तरीके से एक बार होता क्या है कि जो भी श्राद्ध, कनाकत, ये इस तरीके की चीजें चल रही हैं, तो ऐसे ही कबीर को और कबीर के शिष्यों के साथ रामानंद बैठे हुए हैं और श्राद्ध पक्ष जो महीना अभी चल रहा है इसमें बोला गया कि अपने अपने शिष्यों को कहा गया कि एक को कहा गया कि तू चावल लेके आना, उसने कहा मैं चावल लेके आऊंगा। उसने कहा कि आप मीठा लेके आना, चीनी लेके आना, तो वो चीनी लेके आएगा। या फिर आप काजू पिस्ता, इस तरीके से एक एक को दायित्व दिया। तो इसी तरीके से कबीर जी को दायित्व मिला दूध का। तो क्या है कि दूध लेके आना है कल कबीर जी को और अपने अपने सामग्री जिनको जो चीज बताई उनको वो चीज लेके आनी। होता क्या है दोस्तों, जब अपने घर पे जाते हैं तो कबीर जी देखते हैं कि यार रास्ते में एक गाय यानी खत्म हो चुकी थी, मृत्यु हो चुकी थी। तो
तो उसने क्या किया, सुबह उठते ही अपने आसपास के एरिया में जाके हरी हरी घास लेके आया और एक जिसको अपन बर्तन बोल सकते हैं जिसमें दूध लेके जाएंगे, वो बर्तन लेके कबीर जी गाय की तरफ गए और जाकर वहां पर चारा डाल दिया। और जैसे आम रास्ता होता है जिधर से सभी लोग निकलते हैं, तो कबीर की जो कुटिया थी उस रास्ते पर ही वो वहां पर गाय के पास बैठ गए और हरी हरी घास डाल दी और बर्तन दूध का वहां पे रख लिया। अब उधर से कबीर जी अपने जो ज्ञान है उस ज्ञान से अपने गुरु के जो ज्ञान चक्षु हैं वो अभी तक नहीं खुले हैं, उनके ज्ञान चक्षुओं को खोलने के लिए कबीर जी ने वो सारी चीजें ये कर रहे हैं और कह रहे हैं, गाय माता तू उठ खड़ी हो और मुझे दूध दे दो और दूध देने के बाद में आप मर जाना। तो इस तरीके से कबीर ये चीजें करता जा रहा है। उधर से वो लोग आ रहे हैं, उधर से जिनको चावल, जिनको मीठा या जिनको जो काजू पिस्ता ये डालने के लिए बोला गया था वो उधर से निकल रहे हैं। कोई चावल लेके आ रहा है तो वो इधर से जा रहे थे कबीर को देख के, और कबीर ने उनको देख कर फिर कहने लगा, गाय माता तू उठ जा और हरी हरी घास खा ले और खा के मुझे दूध दे और दूध दे के फिर मर जाना। तो इस तरीके से वो वाक्यांश करते करते अब वो लोग देखे, यार क्या बात है, कबीर तो पागल हो गया। तो कबीर पागल हो गया तो ये लोग जाते हैं और रामानंद को पूरा वृत्तांत बता देते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे ऐसे ये इस तरीके का काम कर रहा है, वो तो पागल है, वो कौन सा दूध लेके आए। और देखो बिना चावल बिना दूध के चावल भी रखा है, मीठा भी रखा है, काजू पिस्ता बादाम, किस काम के। तो अब वहां से चल पड़े कौन, रामानंद जी। यार टाइम निकल रहा है, श्राद्ध का टाइम निकल रहा है, खीर बनाएंगे और अपने पूर्वजों को खिलाएंगे। तो इसी तरीके से जब वहां से रामानंद जी निकलते हैं और निकल कर कबीर जी के पास में पहुंचते हैं, तो कबीर जी जैसे ओट में पीछे रामानंद खड़े हैं, लेकिन उनको पता था कि रामानंद जी आ चुके हैं, तो वो बोल रहे हैं कि गाय माता उठ खड़ी हो और ये हरा हरा घास जो चारा लेके आए हो ये खा और मुझे दूध दे और दूध दे के आप मर जाना। इस तरीके से वो वृतांत करते जा रहे हैं, गाय माता खड़ी हो, चारा खा और मुझे दूध दे और फिर मर जाना, गाय माता खड़ी हो, मुझे दूध दे और फिर मर जाना। इस तरीके का वो करते जा रहे हैं कि गाय माता खड़ी हो, चारा खा, दूध दे और फिर मर जाना। इस तरीके के वृतांत को सुनकर रामानंद आग बबूले हो गए और उन्होंने कहा, कबीर तू मूर्ख है क्या, पागल है, बेवकूफ है, जाहिल है, तुझे यही पता नहीं है कि ये गाय मर चुकी है, और जब ये गाय मर चुकी है तो ये दूध कहां से देगी तेरे को, ये चारा कैसे खाएगी और फिर तेरे को दूध कैसे देगी। तो इसी तरीके से जब कबीर ने ये बात सुनी उनसे, तो कबीर ने यही बात उनको समझाया कि मैं भी तो यही बात समझाना चाह रहा हूं कि जब ये गाय है ये तो अभी मरी है, और अभी मरी है तो अभी उठकर ये चारा खा सकती है और ये मुझे दूध दे सकती है, लेकिन आप कह रहे हो कि ये मर चुकी है। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, जो आज से 100 साल पहले जो अपने पूर्वज मर गए, और वो क्या खीर खाने के लिए आएंगे, क्या वो आपको आशीर्वाद देंगे? इसी तरीके से ये गाय तो अभी मरी है, अभी चारा खा सकती है और अभी चारा खा के मुझे दूध दे सकती है, लेकिन 100 साल पहले के लोग जो मरे हुए हैं, अगर वो श्राद्ध पक्ष पर खाना खाने आ रहे हैं और वो आपको आशीर्वाद देंगे, तो फिर ये गाय अभी चारा खा के अभी जो मरी है और फिर ये क्यों मुझे दूध नहीं दे सकती? तो आप मुझे बताइए कि इस तरीके के दृष्टांत को सुनकर रामानंद खुद भी अचंभित हो गया। इसका मतलब यह है कि आज से पहले आपको बताया जा रहा है वो चलती आ रही है परिपाटी, तो अब इसमें तो ज्ञानवान कौन है? कबीर जी ज्ञानवान है या फिर रामानंद जी ज्ञानवान है? यानी ऐसे ही किस तरीके से किसको क्या बना दिया गया। जो आदमी आगे ज्ञानवान है, जो समाज को दिशा दे रहा है
और आज तक रामानंद के कोई किस्से नहीं सुने और उसको बना दिया कि ये रामानंद इसके गुरु है, कबीर जी के गुरु है, रविदास के गुरु रामानंद जी, वो फलाने उसके गुरु रामानंद। अरे यार, ये कोई लॉजिकल वाली बात है कि जो पाखंड में गुरु खुद है वो गुरु कैसे बना सकते, वो शिष्य कैसे हो सकते हैं कबीर जी उनके। तो ऐसे क्या है कि आज देश के अंदर ऐसा ही हो रहा है। हम अपने मदर्स, अपने फादर्स जो करा रहे हैं दर्द से, बिलबिला रहे हैं बच्चों की तरह कि मुझे ये पेन हो रहा है, मुझे ये दर्द हो रहा है, मुझे दवा की जरूरत है, मुझे दुआ की जरूरत है। जीते जी आप उसको कुछ नहीं खिला रहे हो, मरने के बाद में इतना स्वांग क्यों, इतना दिखावा क्यों। तो इस तरीके से जो सारी चीजें चल रही है, तो आप मुझे बताइए कि रामानंद कबीर के गुरु हैं या कबीर रामानंद के गुरु हैं। और आप ये जो पाखंड कर रहे हैं, इसी चीज को, दृष्टांत को, जो भगवान बुद्ध है, एक राजा को सपना आता है और उस सपने में वो अपने पिता को देखता है कि मुझे मोक्ष दिलाओ। तो पूजा पद्धति से कुछ एक श्राद्ध के पक्ष से इस तरीके से सारी चीजें, तो पंडितों को बुलाते हैं कि ये सारी चीजें इस तरीके से मेरे को सपना आया, तो आप ये श्राद्ध करवाइए, इस तरीके से कराइए। लेकिन वो चाहते थे कि भगवान बुद्ध से मैं मेरे पिता का श्राद्ध करवाऊं। उसने सारा वृत्तांत गौतम बुद्ध यानी भगवान बुद्ध को बताया कि ऐसे ऐसे मुझे रात को सपने में मेरे पिता आए थे और इस तरीके से ये सारी चीजें हैं, तो मेरे पिता की मोक्ष नहीं हुई तो आप उनका मोक्ष कीजिए। तो इस तरीके से उसने कहा कि कल मुझे नदी के तट पर 2 यानी घड़े हैं वो लेके आना है, और एक घड़े में कंकर, छोटे छोटे कंकर भर के लेके आना है, और एक घड़े में घी लेके आना, और दोनों को लाल कपड़े से बांध कर और आप नदी तट पर पहुंचो। व्यवस्था की जाती है। भगवान बुद्ध वहां पहुंचते हैं, वहीं पे राजा विराजमान होते हैं, वहां पे पहुंचते हैं। अब उनको कहते हैं कि ये दोनों घड़ों को इसमें नदी में छोड़ दो, और एक डंडा था उसको बुद्ध ने उनको दिया और अब इन दोनों को फोड़ दो। अब उसको फोड़ा जाता है, फोड़ने के बाद में घी ऊपर तैरने लगता है और कंकड़ नीचे जाके बैठ जाते हैं। तो तब उन्होंने कहा कि आप मुझे ये बताइए, कोई पूजा पद्धति, कोई भी किसी यज्ञ हवन से क्या ये जो घी है ये नीचे जा सकता है, और ये जो पत्थर है क्या ये तैर सकते हैं? तो ये तो प्रकृति के विरुद्ध है। तो उन्होंने कहा मैं भी यही समझाना चाह रहा हूं, आज जितने भी जो कर्म कांड इस तरीके की सारी चीजें हैं, स्वभाव ही नहीं है घी का कि वो बैठ जाए पानी में, वो तैरने लगता है, और ऐसा स्वभाव ही नहीं है कि पत्थर वो तैर जाए। तो ये प्रकृति के विरुद्ध है। जो व्यक्ति मर गया और मर के अब वो वापस नहीं लौट सकता, वो नहीं बता सकता कि मैं स्वर्ग में गया हूं, नरक में गया हूं, आज तक कोई चिट्ठी पत्री नहीं आई। तो इसी तरीके से राजा का जो भ्रम था उसको भगवान बुद्ध तोड़ देते हैं। तो यही चीज आपको समझना है। ये जो जितना भी पाखंड जो चल रहा है, श्राद्ध के नाम से, कनागत के नाम से, पितृपक्ष के नाम से पितरों को भोग लगाना है, ऐसा कुछ है। अरे भाई, जीते जी तो आपने भोग नहीं लगाया, जीते जी अपने माता पिता की सेवा नहीं की, जीते जी अपने घर परिवार को खुशियों से आपने नहीं सींचा, तो फिर काय का श्राद्ध, काय का ये सारी चीजें? ये सिर्फ पाखंड है, ये दिखावा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए आपकी अज्ञानता ही ईश्वर को जन्म देती है, आपकी नासमझी ही पाखंड को जन्म देती है, और भगवान नहीं है, और बिल्कुल नहीं है, केवल पाखंड ही भगवान है। जिस दिन आप पाखंड को छोड़ देंगे और अपने तरीके से अपने डिसीजन खुद लेना शुरू कर देंगे, तो आप, वो दिन दूर नहीं जो कि आप अपनी तरक्की को देख पाएंगे। तो इसीलिए मेरा कहने का भाव यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को कैरी फॉरवर्ड करें, ताकि देश की जनता को और युवाओं को और हर एक आम नागरिक को ये संदेश मिल सके कि वास्तव में ये सारा का सारा ढोंग है, पाखंड है, और बैठ बिठाए
आप पंडितों को पैसा दे रहे हैं, आप पंडितों को खाना खिला रहे हैं, इसीलिए ये सारी की सारी चीजें कारस्तानी कर रहे हो। आप जीते जी अपने घर में स्वर्ग बना सकते हो, आप जीते जी अपने घर को नरक बना सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि प्रकृति में जो चीज जिस तरीके से आप दोगे वापस वो लौट कर आएगी। अभी कोई गेंद है और दीवार पर आप कितनी तेज मार रहे हो उतनी तेज गति से वापस लौट कर आएगी। तो ये विचारों की खेती है, जैसे आप विचार इस प्रकृति में बोएंगे वापस लौट कर आपको मिलने वाला है। तो आप अपने माता पिता के साथ किस तरीके का बिहेवियर रखते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया दें। अगर लकी कोहिनूर चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब के माध्यम से सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। फिर मैं मिलता हूँ लेटेस्ट न्यू वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और लकी कोहिनूर चैनल को देखते रहे। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भीम, नमो बुद्धाय।